टीएम सर ने एक कॉल किया, बोला एक उत्कर्ष ग्रो समथिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो उन्होंने बताया कि बांदल जी आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है। दिल में तो आया यार, काम धंधा छोड़ के ये ट्रेनिंग व्रेनिंग क्यों करने का, मतलब हम तो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे काम तो कर ही रहे हैं ना, तो ये ट्रेनिंग क्यों करने का, जरूरत क्या है। तो सर को थोड़ा सा पहले एक दो बार अवॉइड किया कि सर मत सर, आप देखो ना किसी और को, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऑलरेडी मेरा क्रेडिट सेल है तो मुझे कलेक्शन के लिए बैठना पड़ता है। सर ने बोला बांदल जी आप ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है सब है, लेकिन आप एक बार है ना अटेंड करो। तो ठीक है, बोला भाई जाते हैं देखते हैं क्या है। 2 या 3 दिन का था, 3 दिन का था। पहले तो वहां पे गए, अच्छा गए थे तभी भी हम उधर ही 7वें आसमान पे थे कि नहीं हमें क्या जरूरत है यार ये सब चीज़ों की, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑफिसर लोग को कुछ काम नहीं होता है, चलो भाई आप जाओ ट्रेनिंग पे। गए, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे वो सेशंस होते गए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये आज मेरा जो टॉपिक है ना, इनोवेशन टू विन कस्टमर ट्रस्ट, इसमें ओवरऑल जो है ना ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आप आपके बिजनेस को कौन से नजरिए से देखते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और अगर ट्रस्ट है तो बिजनेस है। तो वो सेशन में जाके काफी सारे हमने सेशन लिए, फिर उसके बाद ध्यान में आया कि ठीक है हम बिजनेस करते हैं या बिजनेस होता रहता है, डेली का रूटीन प्रैक्टिस है, डीएसएम है, कस्टमर है, पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है जो हमारा विजन एक्सपांड करता है। आज बीपीसीएल इतना खर्चा करके कोई भी एक प्रोग्राम अरेंज करता है ना, तो उसके पीछे एक मतलब आज मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ। जब मैं आपके जगह पे बैठा था मैं भी ऐसे ही देखता था यार क्या यार ये कभी खत्म होगा, लेकिन जैसे जैसे सेशन चलते गया, जैसे जैसे समझते गया, तो एक बात तो पक्का ध्यान में आई कि इसमें से लेने जैसा कुछ तो है। बाकी मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आप सब डीलर लोग, हम डीलर लोग, मैं भी आपके जैसा ही एक डीलर भाई हूँ, बस काम थोड़ा आपसे पहले शुरू किया, काम करते करते बहुत सारी मेरी गलतियां भी हुई है, तो ये गलतियों की वजह से मैं सीखते गया, बस वही आज मैं आपसे शेयर करता हूं। तो मेरा जो टॉपिक दिया गया है इनोवेशन टू विन कस्टमर ट्रस्ट। तो इनोवेशन में क्या होना चाहिए, इनोवेशन, अभी इनोवेशन तो काफी सारे होते हैं, अभी हाल फिलहाल तो टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत चल रहा है, लेकिन मेरा जो टॉपिक है मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एज अ डीलर हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो है हमारी डेली प्रैक्टिस में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे हिसाब से मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो विजुअल ट्रस्ट, लुक एंड फील। मैं आज कोट भी पहन के आया हूँ अच्छे से, नहीं तो मैं नॉर्मल शर्ट पैंट पहनता हूँ। मैम ने, पद्मा मैम आपने बहुत अच्छा बात किया, तालियां थोड़ा सा वापस एक बार उनके लिए। तो आज मैं थोड़ा सा कोट बीट पहन के आया। 3 दिन पहले ही मुकुंद सर थे हमारा ड्राइव फ्रेश में, ऐसे ही एक सेमिनार था तो नॉर्मल गया था, तो मुझे ही थोड़ा सा फील हुआ, आगे बैठे हुए सब कोट में, तो मैं आज बोला थोड़ा कोट में आया। तो लुक एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने बड़ौदा के डीलर है सर जी, तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछा कि आपका पेट्रोल पंप कहाँ पे है, बड़ौदा में है। बोले सेल कितना है, तो इतना इतना सेल है। पहले मेरा सेल अच्छा था, लेकिन अभी एक तकलीफ ये हुई है कि मेरे ही लाइन में यहाँ पे एक पंप खुल गया, वहाँ पे एक पंप खुल गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे एक चीज तो ऐसी लगती है, यहाँ पे ऐसे कितने डीलर है जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए कि हाँ मेरा भी यही इश्यू हो गया है, मैंने पंप डाला यार, इधर एक आ गया, वहां पे एक आ गया, वहां पे एक आ गया। तो ये जनरल है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ओपन कर दी है, फटाफट बांट रहे हैं, और सबको लगता है पेट्रोल पंप मतलब अरे बहुत पैसा है, करो, जमीन पड़ी है तो ले लो, लीज पे ले लो, पेट्रोल पंप स्टार्ट करो। तो लुक एंड फील मतलब आप अभी लुक एंड फील मतलब आप आपकी फैमिली के साथ, समझो अभी आज हम इंदौर में हैं, तो इंदौर से चलो अपन जाते हैं उज्जैन के हाईवे से जा रहे हैं,
उज्जैन के लिए, आपकी गाड़ी में डीजल कम है तो आप ऑब्वियसली पेट्रोल पंप ढूंढोगे, तो कौन सा पेट्रोल पंप में जाए, कहाँ जाए, आप 2 पेट्रोल पंप देखोगे, 4 देखोगे, 5 देखोगे, लेकिन वो देखने के बाद आप एक ही पंप आप फ्रीज करते हो विद इन 3-4 सेकेंड। आपका माइंड सेट करता है नहीं बॉस यहाँ पे गाड़ी मोड़ चलता है। क्यों? लुक एंड फील। क्योंकि आपको है ना वो लुक एंड फील देख के ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपका दिमाग बोलता है भाई यही जाना है। अगर वही थोड़ा ऐसा शैबी हो या ऐसा थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो तो वो नहीं, आपका माइंड वहां पे अलाउ करेगा आपको कि मैं यहाँ पे जाऊँ। क्योंकि वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करता है, उसमें आपको ये समझ में आता है कि ये पंप मुझे प्रॉपर क्वालिटी देगा, क्वांटिटी देगा और मुझे यहाँ पे अच्छी सर्विस मिलेगी, इसके लिए आप वहां पे जाते हो। शायद मैं भी वही जाऊं। तो लुक एंड फील में आता क्या है? मेरे हिसाब से जो मेजर रोल है वो है हमारा फोरकोट। जब मैं पंप के अंदर आता हूं तो मेरा पूरा प्रीमाइसेस वो कैसे दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फोरकोट पे जनरली मतलब मैं मेरे पंप की बात कर रहा हूँ, मैं जब भी बाहर आता हूँ तो एक सर्टन चीज शायद आपके भी पंप पे हमेशा वो रहेगी, जो हम ये क्रेडिट कार्ड के पर्चियां फाड़ते हैं ना, बिल की, क्रेडिट कार्ड की, तो वो क्या होता है, कस्टमर हो गया, डीएसएम हो गया, वो उठा के फेंक देते हैं। तो ये स्टार्टिंग में मैं बहुत देखता था। तो जब भी बाहर आऊँ तो बाहर आता हूँ, डीएसएम को बोलता हूँ भाई उठा ले। तो अभी क्या हो गया, मैं बाहर आने से पहले वो उड़ जाती है बात छोटी सी, मतलब ये हैबिट है। आप ये छोटा सा हैबिट है कि बाहर आते हो, आपने देखा तो उसको ये तो मालूम हो गया कि बॉस अपने सेट को ये सब पसंद नहीं है और ये सब उठाना है। तो फोरकोट आपका बहुत क्लीन होना चाहिए। दूसरा बात आता है गार्डन का। कि गार्डन में मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूंगा तो आप एक आपका सोलो फोटो ले लो, ऐसे ही नॉर्मल आप किसी को फोटो लेने बोलो, और वही आप उसी फोटो में अगर एक आप छोटा सा प्लांट अगर आप पीछे लगा दो और बाद में फोटो लो, तो वो फोटो का लुक एंड फील चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हमारे पंप का सेम है, कुछ अलग नहीं है। आपका जो पंप का साइड वॉल है वहां पे आपका प्रॉपर ग्रीनरी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डी ब्लॉक है वहां पे आप लॉन लगाओ। अच्छा, लगाना नहीं है भाई, सिर्फ वो उसको मेंटेन भी करना है, पानी देना है प्रॉपर, उसका कटिंग विटिंग सब प्रॉपर होना चाहिए। तो लुक एंड फील में मेरे हिसाब से आपका फोरकोट एरिया, आपका गार्डन एरिया, ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसका आप एक पकड़ के चलो 50%, ये 50 to 60% ये कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता ही है। उससे कस्टमर की गाड़ी मतलब वो ट्रस्ट के ऊपर आपके पंप के यहाँ मुड़ने के लिए मजबूर होगी ही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा आता है विजुअल ट्रस्ट में, लुक एंड फील में मेरा इल्यूमिनेशन, लाइट्स और सर्विस, डीएसएम। अभी लाइट्स के बारे में बात करें तो सेम वही मैं एग्जांपल वापस देना चाहूंगा। अगर आप में से ही कोई, अगर आपका ग्रुप सर्कल है या फैमिली के साथ रात को कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हमेशा एक चीज देखोगे कि जहाँ पे कोई 50% लाइट चालू है, 50% बंद है, पंप थोड़ा शैबी है, तो कोई नहीं जाएगा। और रात के समय तो नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने आज तक जितना भी काम किया है मेरे पेट्रोल पंप पे, ये हमेशा मुझे खुद को कस्टमर के दायरे में डाल के, मतलब मैं कस्टमर हूं, मैं क्या फील करूंगा उस हिसाब से मैं देखता हूं। तो अगर मैं हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर उस पंप पे अच्छी लाइटिंग है, पूरी झगमगाहट है, तो मेरा ट्रस्ट वापस बिल्ड हो जाता है, नहीं मैं यहाँ पे मुड़ूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए आपका फोरकोट एरिया, आपका गार्डन, आपका लाइट, ये आप बीपीसीएल का राह मत देखिए कि बीपीसीएल का वेंडर आएगा, क्योंकि बीपीसीएल का वेंडर और मेरा 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। और ये रियल फैक्ट है, सर सॉरी, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मेरा हमेशा झगड़ा, मतलब हर महीने में 1-2 गाली वो खाता है, आता ही नहीं है, नोजल लीक है, नहीं आता है, मतलब आता है लेकिन बहुत परेशान करना पड़ता है। अरे एक फोन पे आना चाहिए, ब्रोमा में कंप्लेंट डाला फिर भी नहीं बंदा आ रहा है। और तीसरा चीज है डीएसएम। कोई बताएगा डीएसएम क्या होता है? कोई भी एक जगह क्या होता है डीएसएम? बरोबर।
सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो डीएसएम इज इक्वल टू बीपीसीएल प्लस डीलर। क्योंकि जो डीएसएम है ना, वो एक बंदा ही ऐसा है जो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है बिहाफ ऑफ बीपीसीएल और बिहाफ ऑफ डीलर। ना बीपीसीएल के ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे आते हैं, और हम कभी कभी जाते हैं, हम क्या 24 घंटा 12 घंटा क्या हमारे फोरकोर्ट पे नहीं होते। तो मेन जो पार्ट है वो अपना डीएसएम है। तो डीएसएम को समझाओ भाई तू डीएसएम नहीं है, तू बहुत बड़ी हस्ती है, उसको रिस्पेक्ट दो थोड़ा, क्योंकि वो अपना बीपीसीएल का फेस है, वो आपकी डीलरशिप का फेस है। मेरे बांदल पेट्रोलियम का अगर कोई नाम या मेरा जो भी नाम है वो मेरी डीएसएम की वजह से है। क्योंकि डीएसएम ने अगर गलती से किसी कस्टमर को उल्टा बोल दिया या बोला अरे चल नहीं कल से मत आ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ऐसा वैसा उल्टा बोल दिया। देखिए कस्टमर को ईगो और रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका ईगो और रिस्पेक्ट अगर उसको ठेस पहुंच गई तो फिर उसका जयकार शिकवे जागा हो जाता है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो उसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो आज एक अपने डीएसएम ने कस्टमर को बोल दिया, वो कस्टमर आप पर यूज होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डीएसएम। अच्छा, उसका ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग में वो बीपीसीएल के जो अपने 10 कदम है वो बेसिक है, वो आना ही चाहिए। भाई तू जीरो दिखा, नमस्ते कर, फ्यूल कौन सा डालोगे, पेमेंट कैसा करोगे, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको ये बोलूंगा, एज अ डीलर अगर आपको आपके डीएसएम को रिटेन करना है, क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, जैसे पद्मा मैम ने बहुत अच्छा कवर किया डीएसएम के बारे में, लेकिन आज यहाँ पे जितने भी डीलर बैठे हैं या मेरे पूना के जितने भी डीलर है या जो मेरे ग्रुप सर्कल में है, तो हमारा जो मेजर इश्यू है ना वो डीएसएम स्टाफ का इश्यू है। बंदे मिलते ही नहीं है। आया 4 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 15 दिन काम किया, छोड़ के चला गया, ये रियल फैक्ट है। फिर उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको जो ग्राउंड लेवल का सिचुएशन है या मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ। डीएसएम अगर आपको रिटेन करना है, सबसे पहला आप आपके फोरकोर्ट से जब भी बाहर जाते हो, अभी मेरा ट्रेनिंग देने का तरीका अलग है, वो 10 कदम तो है ही है, वो डीएसएम का काम है। लेकिन मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं डीएसएम को पकड़ लेता हूँ, मोबाइल थोड़ा साइड में रख देता हूँ, फिर ऐसे बात करता हूँ 5-10 मिनट नॉर्मल बात। एक बंदे से हम कैसा बात करते हैं वैसा नॉर्मल उससे बात करो, सिर्फ बात करो। वो अपने आप अपना दुखड़ा चालू कर देगा, सर ये ऐसे होता है, सर वो लड़का वो वैसे करता है, ये यहाँ से ऐसे आता है। आपको पूरे आपका फोरकोर्ट का रिपोर्ट देने वाला डीएसएम है। इसलिए हमेशा डीएसएम से 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा रोज हर एक से, मतलब आज इससे किया कल उससे, आप बात जरूर करो। आपको है ना वो लोग ही रास्ता दिखाते हैं कि आपके पंप का इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको सोल्यूशन तो कैसे लाना है वो तो आपको मालूम है। तो इसके लिए डीएसएम और हाँ, अगर जैसे पद्मा मैम ने बताया कि अगर उनके पास जो बंदे स्टार्टिंग सैलरी 15 है और 45 तक, मे बी मैनेजरल लेवल पे 45 तक होगा, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है, पंप का हमारा कल्चर ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं, यार 8,000 9,000 10,000 उसमें मिल जाए, अपना काम बन जाए। नहीं मिलते, ये आज की रियल फैक्ट है, नहीं मिलते। 15,000 आपको सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो अच्छा बंदा है तो उसको और 2-3 हज़ार रुपये बढ़ाना पड़ेगा हर साल में। ये जो प्रैक्टिस इनके पास है वही प्रैक्टिस मेरे पास है, 10% बढ़ा देता है। इससे होता क्या है, अच्छा समझो आपके 10 बंदे हैं, एक मैं जनरल पकड़ता हूँ, 10 बंदे हैं, आप 2,000 रुपये भी बढ़ाते हो तो 20,000 रुपये का आपका फर्क पड़ता है ओवरऑल बजट का। 20,000 रुपये हम कमा नहीं पाएंगे हमारे पंप से एक्स्ट्रा, लेकिन आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो कितना कम हो जाएगा। अरे यार बंदा छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं, वो तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए डीएसएम को अच्छा सैलरी दो, आपको अपने आप वो पैसा अलग से चल के आ जाएगा। इतना आप कॉन्फिडेंस, इतना आप बिलीफ रखिए। तीसरा है कम्युनिटी फेस्टिवल कनेक्ट। अच्छा, ये सब जो पिक्चर्स है ना, ये मेरे ही आरओ के हैं, तो आपके रेफरेंस के लिए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों करना चाहिए? एक तो ये करने से आपके पंप का अगेन लुक एंड फील
आपका जो एरिया है वो एरिया में, जैसे अभी अपने बड़ौदा के भाई ने बताया कि मेरे 2-3 पंप है यार, लेकिन उनकी वजह से मेरा सेल कम हो गया। तो वो 2-3 पंप के इसमें अगर आपका पंप ऐसे हर फेस्टिवल में कुछ अलग दिखता है, तो आप वो तीनों में से तो अलग हो गए 100%। सिंपल लॉजिक है। तो ये जो है ना, ये कस्टमर की मेमोरी में फिट होता है, ये उसके बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि ये पंप है ना बहुत अच्छा है, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है। प्लस इसके और 2 बेनिफिट है। ये जब भी हम करते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, और सब बहुत सारा है, जैसे वुमेन्स डे आते हैं और क्या क्या आता है, तो हम करते रहते हैं छोटा मोटा 2-4 हज़ार का बजट अलॉट कर देने का, ये बांटो वो बांटो, ठीक है, करते रहने का। लेकिन इसमें एक चीज होती है, जैसे ये काम मैं उठा के डीएसएम को दे देता हूँ, तो मेरे गिन के समझो 5-10-15 डीएसएम है, तो उनको बोलने का ये सब करने का है, ये सब करना है, ये सब बांटना है, आप लोगों को करना है, आप लोगों को ही फोटो लेने, आप लोगों के फोटो बीपीसीएल में जाएंगे। तो वो जो उनका चाह होता है ना काम करने का, जैसे कोई घर का फंक्शन है और हमें करना है, तो वो एक है ना अटैचमेंट हो जाता है अपने आप, मतलब डीलर और डीएसएम का अटैचमेंट हो जाता है। प्लस ये हो गया आपका मतलब फेस्टिवल का आपका बेनिफिट हो गया कि आपके पंप का एक एक्सपीरियंस कस्टमर के दिमाग में बैठ गया। डीएसएम अपना घर समझ के, अपना पंप समझ के काम करता है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कस्टमर, जो कस्टमर आता है, समझो बाइक से कोई बंदा आया, आपसे पेट्रोल डलवाया और उसके यहाँ पे 26 जनवरी को झंडा लगा दिया, खुश हो जाते हैं, अरे यार मजा आ गया। तो उसको लगता है यार मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, कस्टमर आपके रिटर्न में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है ना छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा बड़ा हाई फंडा या ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल, और ये सब कर सकते हैं। आप में से जितने बैठे हैं ना, बहुत इजी चीजें हैं, ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो लुक एंड फील वाला जो मामला है, उसमें हमने फोरकोट, गार्डन, उसके बाद डीएसएम, लाइट्स और फेस्टिवल, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये मैंने आपको बताया। अभी चलते हैं सबकी दुखती रात। 100% एफर्ट, 0 प्रॉफिट और 500 कंप्लेंट। वॉशरूम सबका तकलीफ है, सबका तकलीफ है। अगर बीपीसीएल के ऑफिसर ने वॉशरूम के बारे में कुछ पूछा, भाई बांदल पेट्रोलियम का वॉशरूम का कंप्लेंट आया है, तो वो प्रेशर थोड़ा झेलना मुश्किल हो जाता है वॉशरूम का स्पेसिफिक। बाकी दूसरे कोई भी डीलर का मतलब कस्टमर का कंप्लेंट हो, भाई 0 नहीं दिखाया या डबल कार्ड मारा या XYZ, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। वॉशरूम का कंप्लेंट नहीं होता, 50,000 रुपये फाइन, और अगर उसने मिनिस्ट्री में डाला तो सर भी कुछ नहीं कर पाता, आपका टेरिटरी लेवल पे भी वो सॉल्व नहीं होता है, इतना उसको इम्पोर्टेंट दिया गया है। और अभी बीपीसीएल ने ड्राइव फ्रेश इनिशिएटिव ये एक स्टार्ट किया है, जिसमें अपने भारत पेट्रोलियम के सारे पंप का जो है ड्राइव फ्रेश में वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं वॉशरूम पे यही बोलना चाहूँगा कि उसमें कमाई तो कुछ होती नहीं है, बस पैसे डालते जाओ। अच्छा, डालने के बाद भी होता क्या है, कोई आया बॉटल डाल के चला गया, कोई आया टैप निकल के चला गया, कोई आया गुटखा डाल दिया, पत्थर डाल दिए, यही सब हम यही चीज़ें फेस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि वो एक चीज़ ऐसी है ना, निगलेक्टेड है, मतलब हमारी ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है उसमें ये अपना बीपीसीएल का ही नहीं बात कर रहा हूँ, ये एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ये सबका रोना है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप वॉशरूम पे एफर्ट्स डालोगे ना, ठीक है, उसका डायरेक्टली 0 बेनिफिट है, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट उसके बहुत ज़्यादा है। आपका कस्टमर रिटेन होता है वॉशरूम की वजह से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे हमारे डीलर सिस्टर्स भी बैठी है, तो वो ये पेन बहुत अच्छे से जानती होती है। जैसे कोई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, एक हाईवे से जा रहे हैं, और देखिए हम तो अगर इमरजेंसी है तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब बात फीमेल की आती है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अभी मैं या आप आपकी वाइफ के साथ अगर जा रहे हो और आपको
आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि यार वॉशरूम कैसे होगा, ये पंप पे डालू कि नहीं डालू, रुक मैं चेक करके आता हूँ, फैक्ट है। फिर हम भेजते जाए हाथ ऊंचा। अगर उस कपल को अनएक्सपेक्टेड वो वॉशरूम डिसेंट, क्लीन और अच्छा मिला, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पंप का नाम बदनाम है वॉशरूम के लिए, अनएक्सपेक्टेड अगर उसको अच्छा मिला तो वो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो उस रूट से जाते समय 100% कंफर्टेबल होकर वो पंप पे जाएगी, वो 2 बार जाएगी, तीसरी बार तो फ्यूल भराएगी, तो वो कस्टमर रिटेन होता है। तो वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वॉशरूम की मेरी एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ड्राई फ्रेश में मैंने शेयर किया था सर से, मतलब हमारे जो डीलर्स आए थे वहाँ पे, तो मेरी स्टोरी तो ऐसी है वॉशरूम की। हम लोग एक एडवाइजरी पैनल है हमारा महाराष्ट्र गोवा का, तो उसके एडवाइजरी पैनल के मीट में गए थे, तभी हमारे पुराने एक्स स्टेट हेड सिन्हा साहब वो थे। तो वो उन्होंने एक चीज़ बताया, उनका एक वाकया बताया कि वो एक मीट में थे और हमारे एक्स चेयरमैन अरुण कुमार सर, तो उन्होंने पूरे क्राउड को एक सवाल पूछा कि कोई मुझे बता पाएगा काजल से भी काला क्या है? किसी को पता? आप नहीं पता? कलंक, राइट। तो उनका बोलना यही था कि ये जो काजल से भी काला कलंक है, तो ये जो कलंक है ना, कलंक, ये हमारी OMC के जो टॉयलेट्स है उस पे लगा हुआ है। वैसे BPCL की बात नहीं कर रहे, BPCL इंडियन ऑयल, BPCL सबकी बात कर रहे हैं। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। हम हर टाइम HSG ग्रोथ, MS ग्रोथ, स्पीड ग्रोथ, ये सब बात करते हैं, लेकिन इस बात के लिए कोई डीलर भी आगे नहीं आते हैं और ऑफिसर्स भी थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम होती है कि क्या डीलर भी फेस करता है। तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब ग्रेजुअली थोड़ा करके इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो उन्होंने, सिन्हा साहब ने उस मीटिंग में कहा कि जब भी मैं कोई पंप के विजिट पे जाता हूँ, जनरली स्टेट हेड जाते हैं पंप के विजिट पे, तो जनरली मैं कोई भी पंप के विजिट पे जाता हूँ तो डीलर का अप्रोच मेरे पास ये होता है कि सर आइए ना, आइए, गाड़ी से उतरे वैसे ऑफिस, वो पंप घूमने ही नहीं देते, क्योंकि उसको मालूम है ना डीलर को मेरा ये तकलीफ में है, वो तकलीफ में है, वो तकलीफ, और वॉशरूम तो बहुत तकलीफ में, तो वहाँ जाना ही नहीं। तो उन्होंने एक चैलेंज दिया कि मैं ऐसा रहा देख रहा हूँ कोई डीलर कि मैं मेरी गाड़ी से उतरूँ और मुझे सीधा हाथ पकड़ के वॉशरूम की तरफ लेके जाए, और बस अपने दिमाग में वो फिट हो गया, यार बोला ये करना है। और उस चक्कर में मैंने लगभग अराउंड 8 to 10 लाख रुपीस खर्चा करके वॉशरूम बनाया, जो कि मतलब एक मॉल का फील, मॉल के वॉशरूम का हल्का फुल्का फील दे, वो हिसाब से मैंने कोशिश की। तो ये मेरा वॉशरूम है बांदल पेट्रोलियम का, और मैंने ये बनाया। तो आप देख सकते हो ये इस तरह का मेरा वॉशरूम है पेट्रोल पंप, जो कि डेली क्लीन होता है, डेली इसके वीडियोस आते हैं, डेली सब कुछ होता है, इसका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसको हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये बना तो दिया मैंने, बनाने के बाद मेरे पास जो 2, 3, 4 महीने बाद है ना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आने लगे। खर्चा तो मैंने अच्छा कर दिया, हिंदुवेयर के फ्लश और सब ब्रांडेड, और मैं अपना डालो यार, कुछ नहीं होता, क्या कमा लेंगे, अपना ही धंधा इधर से ही कमाएंगे। तो बाद में समझ में आया वो हिंदुवेयर का फ्लश भूल, वो टॉयलेट का सीट कवर भूल, वो सोप डिस्पेंसर का अपना वो ये होता है वो भूल। अरे मैं बोला क्या चालू है। तो वही 2-3 महीने बाद मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ये अननेसेसरी बर्डन मैंने पाल लिया, मैंने बना लिया। जैसे हम हाथी खरीद तो लेते हैं, लेकिन यार बाद में समझा इसको तो खाना बहुत लगता है, वैसा ही इसका हो गया। लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से मेरा बिलीफ चेंज हो गया वॉशरूम की तरफ देखने का। अदरवाइज शायद मैं भी आपके ही रूम में बैठा था। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, वो जिद करके बैठी कि आपके सर से मिलना है मुझे, तो मैं अंदर जाऊँ क्या? तो मेरा सुपरवाइजर उसको अंदर लेके आ गया। और वो लेडी अंदर आने के बाद उसने बताया, सर आपका वॉशरूम बहुत अच्छा है और मैं आपको ना दिल से दुआ देती हूँ, आपका बहुत अच्छा होगा।
तो ये सुनने के बाद फिर मैंने बोला फिर कहाँ कमाई देखेंगे ना, हर जगह कमाई देखेंगे, समाज के प्रति भी कुछ अपना है देना, भगवान के पास जाते तो डालते हैं, वही है, वो इधर देना क्या इधर देना क्या एक ही बात है। तो फिर उस चक्कर में आज तक 3-3.5 साल हो गए, ऐसा ही है मेरा वॉशरूम। बस यही दिमाग में है कि कोई भी लेडीज या कोई भी सिस्टर, क्योंकि मेरा ज्यादा कंसर्न फीमेल्स की तरफ था वॉशरूम के लिए, उनको जो परेशानी होती है ना ये उनको ही मालूम है। तो आज मेरे यहाँ पे वॉशरूम पे अच्छी खासी गाड़ियां रुकती है। अच्छा, वॉशरूम का स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। सुबह मैं आता हूँ, मेरा ग्रुप है, उसमें सबके अटेंडेंस के पिक्चर्स आते हैं, क्योंकि थोड़ा पेनल्टी विनल्टी लगाता हूँ, कोई 9 के आगे गया तो उसको ये पेनल्टी, ऐसा सब है सिस्टम। तो मेरा ना मैनेजर नहीं आया चलेगा, एक आध डीएसएम कम हो गया चलेगा, हाउसकीपिंग कम नहीं होना चाहिए बाबा, ये काम कौन करेगा, कोई नहीं करता। तो इनको संभालना बहुत जरूरी है। अभी ये जो मेरे हाउसकीपिंग के स्टाफ है ये बहुत पुराने हैं, तो सबसे पहला ना इनको रिस्पेक्ट देना चालू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ह्यूमन उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं जो इस समाज में कोई नहीं करता। तो क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक चीज, जैसे अभी एक 7-8 दिन पहले ये हमारी तारा है हाउसकीपिंग, उसका बर्थडे था, तो हमारे कैफे में ही हमने मनाया। बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, उसका खुशी का ये बर्थडे का केक हमने रखा है और खुद ही बोल रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा, तो ये बहुत अच्छा लगता है उनको। अच्छा, वॉशरूम 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 के चक्कर में एक बार क्या हुआ था, मेरा दोस्त मेरे कैबिन में बैठा था और वॉशरूम हमने बना लिया था। फिर बहुत सारी गाड़ियां आती थी वॉशरूम के लिए, रुकती थी। तो हम लोग क्या करते थे, वॉशरूम के लिए गाड़ी आई, अच्छा फ्यूल नहीं भराया यार, ये तो सीधा वॉशरूम चला गया है, तो फ्री में यूज करके चला जाएगा। रहता है, डीलर माइंडसेट रहता है, हम बिजनेसमैन है तो ये सब हम सोचते ही है। तो वो दोस्त भी बैठा था, तो लगभग एक 10 गाड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ मेरे यहाँ से, वो नागपुर रोड है पूरा, नागपुर नांदेड़, वहाँ से बहुत सारी DC सेगमेंट की गाड़ियाँ आती है जिसमें फैमिलीज होती है, तो आती है रुकती है। तो उसने मुझे बोला, रवि सेठ आपने ये बना तो लिया यार, 10-10 गाड़ियाँ आ रही है, फ्यूल तो एक भी नहीं करा रही है। तो मेरा जवाब उसको एक ही था, देख भाई, ये 10 में से कोई तो एक गाड़ी होगी जो 10 बार आएगी, एक बार तो फ्यूल करेगी। एक बार अगर उसने फ्यूल किया तो उसका वो फुटप्रिंट चालू हो गया, वो 100% सेकेंड टाइम मेरे पास आएगा। तो ये जो 2.5-3 साल जो वॉशरूम यूज करते करते मेरे पास जो क्राउड बढ़ा, फुटफॉल बढ़ा, जो गाड़ियाँ C सेगमेंट D सेगमेंट गाड़ियाँ आती गई। तो एक बार क्या हुआ, हमारे DM साहब, अमूल सर, उनका फोन आया मुझे, बांदल जी BPCL ने नया इनिशिएटिव चालू किया है, बी कैफे, प्रीमियम कैफे है, आप करोगे क्या? बोला क्यों नहीं करूंगा, 100% करूंगा। चौंक गए कि हाँ बोला, इसके लिए नहीं चुका क्योंकि लगभग मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। तो बोला यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पुणे में मैंने 4-5 डीलर को कन्विंस करने का कोशिश किया, कोई डायरेक्टली ना नहीं बोला, लेकिन थोड़ा ऐसा 19-20 मतलब करूँ नहीं करूँ सर, इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, तो आपने कैसे ताबड़तोड़ हाँ बोल दिया? बोला नहीं सर, उसके पीछे एक कहानी है। एक तो वो प्रीमियम कैफे है, मैं देख चुका हूँ उसका पूरा, मैं फेसबुक पे भी BPCL ने जब भी फोटो पोस्ट किए थे तो उस समय भी मैंने देखा था, कैफे का लुक बहुत प्रीमियम है। तो वो अगर कैफे मेरे पंप पे आ गया ना, तो मेरे पंप का लुक एंड फील, अगेन मैं उधर ही आया, इन्हांस हो जाएगा, एक प्रीमियम लुक में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा पंप। जबकि मेरा पंप है प्योर हाईवे, अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो कैफे चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये शर्ट के ऊपर आज अगर मैं ब्लेजर डालूंगा तो मैं अच्छा दिखूंगा, ये मुझे पता है। बस वही है, मेरे पेट्रोल पंप पे अगर बी कैफे आ गया है तो मेरा पेट्रोल पंप प्रीमियम लुक आएगा ही आएगा, ये एक कॉन्फिडेंस था। और दूसरा एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस ये तैयार हो चुका था कि 2.5-3 साल मैंने लोगों को वॉशरूम प्रॉपर दिया है, जो गाड़ियाँ रुकती है, अगर मैं वो काउंट देखूँ उसमें से मैं 25% भी क्राउड समझूँ कन्वर्ट हो गया तो मेरा कैफे चल गया। तो ये मेरा बी कैफे है। अच्छा, बी कैफे जो इनिशिएटिव में ही आता है कि लाइक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में
आप क्या इनोवेटिव कर सकते हो। तो ये एक इनोवेशन ही है बीपीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर में कि आप बी कैफे हो या ईवी हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाल के आपका पंप का लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। देखिए आज ये जो कैफ़े है ना, इसके लिए जो फुल फ्लेज कैफ़े है उसके लिए कुछ 25 लाख रुपए डीलर को खर्चा करना पड़ता है, जो मेरा फुल फ्लेज ही है। तो इसमें मतलब हर डीलर का अलग अलग व्यू पॉइंट होगा कि यार मैं 25 लाख रुपए क्यों खर्चा करूँ कैफे में, चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। अच्छा मुझे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा, गाड़ियाँ आती है रुकती है, कस्टमर्स आएंगे कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, आप जो जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपका पंप अलॉट हुआ है वहाँ पे आप लगभग जाते ही होंगे, सब जाते होंगे, रोज के रोज जाते होंगे, जाते हैं लगभग रोज। तो आप जिस जगह पे बैठे हो उसी जगह पे आपका एक बिजनेस है पेट्रोल और डीजल बेचना। अगर आपको थोड़ा पैसा डाल के, समझो कोई भी नया पंप सेटअप करने को, सीसी साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, डीसी साइड की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी नया पंप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तैयार करना है तो 80 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आराम से चला जाता है। तो अगर आपको उसी जगह पे बैठ के 25 लाख रुपए डाल के आपको एक एडिशनल अगर बिजनेस मिले तो क्या रिस्क है। आप आपके जमीन से बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद आपका कोई तो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखो, उसमें जाके शॉप का पूछो भाई शॉप का रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना है, उसमें आपको पूरा गणित बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको रेंट नहीं 7,000 रुपया फुल फ्लेज के। लेकिन जब भी वो लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, जिसको भी बी कैफे करना है ना, उसको खुद के अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मुझे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बी कैफे की बात नहीं करूंगा, मैं हर एक मतलब अगर आपको टॉयलेट, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो वो आपका पैशन होना चाहिए, नहीं मुझे करना है, बस करना है, उसका रिजल्ट क्या है वो नहीं मुझे पता, कि मुझे उससे क्या मिलेगा वो नहीं पता। टॉयलेट का तो मैंने आपको स्टोरी बता दिया, बी कैफे का भी कुछ वैसा ही है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं डीडीडी। कितने लोगों को मालूम पता है डीडीडी? डीडीडी पता है आपको? पता है? ये भी एक अलग मतलब आप बोल सकते हो एक सेकेंडरी बिजनेस ही आप बोल सकते हो, बैठे बैठे आपकी ही जगह पे, जो कि आपका रीच एक्सपांशन बढ़ाता है कस्टमर की तरफ। ये ऐसी गैंट्री आती है जो बीपीसीएल आपके पंप पे सेटअप करती है। और ये बाउजर है जो कि डीडीडी का फुल फॉर्म है, डीजल डोरस्टेप डिलीवरी। तो ये बाउजर आता है 3 KL, 4 KL, 6 KL का आता है। अच्छा बाउजर के बारे में या डीडीडी के बारे में ना दो राय है। मतलब कोई डीलर सोचते हैं कि ये लायबिलिटी है और कोई सोचते हैं अपॉर्चुनिटी है। तो लायबिलिटी है क्या? 100% है, 120% है, 100 नहीं 120%। डीडीडी की कॉस्ट ऑन एन एवरेज आप लेने जाओ तो मेरे ख्याल से 24 से 28 लाख रुपया है। अच्छा उसको मंथली डीजल डालना है, अच्छा उसको ड्राइवर रखना है, मेंटेनेंस किसी से छूटा नहीं है। तो लायबिलिटी 100% है। आपका ईएमआई जाएगा, उसका इंटरेस्ट जाएगा, गाड़ी कहाँ पे है क्या है, अच्छा वो गाड़ी में माल डाला हुआ वो बरोबर है नहीं है क्या है, मतलब हर तरह का इशू उसमें है क्या है। अगर जो 50% बाकी वाले डीलर है अगर वो सोचते हैं कि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है 100% है। लेकिन आप अगर इसी को अपॉर्चुनिटी करके देखते हो तो आपको 30 लाख रुपए में एक एडिशनल पेट्रोल पंप मिलता है, जो कि आप आपके कस्टमर के हिसाब से उसको वहां तक डिलीवरी कर सकते हो। अगर उस गाड़ी से अगर आपने थोड़ा सा आपका फेसबुक और इंस्टा से फोकस हटा के थोड़ा सा जरा इधर ध्यान दिया गाड़ी पे, तो आप 100 किलो का सेल नहीं किया तो आपको ये गाड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा अपॉर्चुनिटी में आपको एरिया कौन सा कवर होता है? इसमें एरिया कवर होता है क्रशर, आरएमसी प्लांट, सोसाइटी डीजी सेट, इंडस्ट्रियल एरिया, स्कूल बसेस। इनका मिनिमम टिकट साइज क्या होता है? 200 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर। आरएमसी करोगे तो 2000 लीटर, क्रशर करोगे तो 1000-2000 लीटर। एक का बता रहा हूं, एक कस्टमर का।
हम यहाँ पे अपने पंप पे 40 लीटर जो डालता है ना, वो अपने लिए बड़ा कस्टमर हो गया भाई, टाकी फुल कर दिया, ये मस्त कस्टमर, ऐसे कस्टमर चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है, अगर इसको आप पॉजिटिव वे में ले तो डीडीडी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो बीपीसीएल ने निकाला हुआ है, और अभी हर एक कंपनी का है, लेकिन बीपीसीएल का है। और अभी शायद हम पेट्रोल टैंक करके वो भी एक इनिशिएटिव नया ला रहे हैं। अभी हमने अभी तक जो बात की, वो पूरा जो बात था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन आप क्या कर सकते हो। लगभग जो मैंने किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, अभी तक जो मैंने बात की सब खर्चे वाली बात की। ये भाई तो आया है वैसे खर्चा करने, टॉयलेट पे खर्चा करो, डीडीडी पे खर्चा करो, बी कैफे पे खर्चा करो। इनकम का क्या? सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो इनकम कैसे आएगी, कैसे बनेगी, कैसे बनोगे आप हाई परफॉर्मर? हाई परफॉर्मर तो बनना है। मैं भी हाई परफॉर्मर नहीं था एक समय पे, मतलब मैं भी ऐसा सोचता था यार पॉसिबल है क्या? हर कोई सोचता है, क्योंकि उसके लिए वो फर्स्ट जो कदम है ना, वो हर किसी के लिए पहला कदम होता ही है। तो इसमें जो इनोवेशन इन प्रैक्टिस, इसमें मैं ऑपरेशनल एक्सेलेंस और मेजरेबल इम्पैक्ट, तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस इसमें क्या आता है? सिस्टम और कंसिस्टेंसी। सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर? क्या है सिस्टम? या कोई ऐसा कुछ मशीन है जो वहां पे लाके रख देते तो वो सिस्टम हो जाता? नहीं। सिस्टम है स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, जिसको जीरो खर्चा है, जीरो एक्सपेंस। हर रोज आपको एक स्मॉल स्टेप लेकिन रोज लेना है। और जो डीलर यहाँ पे बैठे हैं ना, जितने भी डीलर, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, जिसका डेली स्टॉक वेरिएशन चेक होता है, डेली, वो बंदा सुबह उठ के पहला मोबाइल निकल के देखता है कि मेरा स्टॉक माइनस कितना है, प्लस कितना है, जो भी है एडिशनल क्या है क्या नहीं, क्या पोजीशन है, जो देखता है उसका स्टॉक पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। उसके बाद टैंकर सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डेपो से लेके यहाँ तक जो गाड़ी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैंकर सुपरविजन। उसके लिए आप क्या, आपका क्या एसओपी सेट करते हो मालूम नहीं। अभी हमारे पूना का ही मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, आपके जानकारी के लिए, वो अच्छा हो। क्या हुआ था, एक पंप का नाम नहीं लूँगा मैं, पंप पे गाड़ी आई, गाड़ी खाली करने के लिए लगा दिया ड्राइवर ने, ओनर को भी ओटीपी गया तो अपना काम बन जाता है। एज अ ओनर हम क्या करते हैं, ओटीपी देते, हो गया भाई, चल मेरा गाड़ी आ गया, पंप पे आ गया, इतना मालूम है, मैं बाहर हूँ या ऑफिस में भी हूँ, ओटीपी दिया, गाड़ी। उसने क्या किया, गाड़ी खाली कर दिया। अच्छा, ड्राइवर का कोई इंटेंशन गलत नहीं था, गाड़ी डेपो में वापस भरने गया, खाली हो गया, सेकंड लोड के लिए भरने गया, तो डेपो में गाड़ी ओवरफ्लो हो गया। जो डेपो का गैंट्री है उसके यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया। क्यों ओवरफ्लो हुआ? एक कप्पा खाली ही नहीं किया, भूल गया, एक कंपार्टमेंट खाली नहीं किया, ड्राइवर भूल गया, मैनेजर भूल गया, सुपरवाइजर भूल गया, सब भूल गया, और वहाँ डेपो से वो ओवरफ्लो हो गया। तो इतना इम्पोर्टेंट है, भले आपका ड्राइवर आपका बहुत ईमानदार है, नहीं कुछ करता है, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए एसओपी सेट करो, खुद की एसओपी ऑटोमेशन में देखना चाहिए ना सर, वही तो है। एक प्रॉब्लम रहता है, टैंकर आता है उसमें वेरिएशन सही नहीं लगता हमको, क्योंकि हर बार इतना ज्यादा रहता है, डीप से आपको माल ज्यादा आता है। हाँ, तो सही क्यों नहीं लगता है? करने के टाइम कम हो जाता है। नहीं गलत है भैया, बाद में बात करो, मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सा फोटो आता है। तो इसके लिए अभी मेरे यहाँ का मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरे यहाँ पे जब भी गाड़ी खाली होती है तो मेरा ड्राइवर ऊपर चढ़ेगा, मेरे पंप का बंदा ऊपर चढ़ेगा, वीडियो लेगा बकायदा कि ये कौन सी गाड़ी है। 28 समझो आज का तारीख है 13/2/2026 में, अभी मेरा 28,000 कैपेसिटी का गाड़ी है, तो 28 डीजल गाड़ी आई और खाली किया। तो खाली किया तो भाई कैसे खाली किया, मोबाइल लेता है, खाली गाड़ियाँ, भरा हुआ गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ाना, खाली गाड़ी का वो हर एक कंपार्टमेंट का वीडियो लेते हैं और हर एक वीडियो रोज का रोज इनवॉइस
इन होने के बाद वो वीडियो कंपलसरी मेरे इसमें आ गई। बहुत छोटा छोटा चीज होता है, आपको आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, ग्रुप है, सब है, उसके लिए यूज करो, आप आपके बिजनेस के लिए यूज करो, बहुत हेल्पफुल होगा। तीसरा, शिफ्ट हैंडओवर। जनरली मैनेजर कर देते हैं, लेकिन ओनर का उस पर ध्यान होना जरूरी है कि शिफ्ट हैंडओवर हुआ है कि नहीं, कैश इन हुआ है कि नहीं तो फोन पे चल रहा है, हाँ कितना, 2 लाख रुपए, ओके चल ठीक है हो गया। नहीं होता है वैसा। कभी कभी आप कैश आपका टैली किया करो फिजिकली कि एक्चुअल में उतना कैश है या नहीं, जो कैश रिकंसलेशन का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद यूपीआई ट्रैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसा ऐसा है, आज स्वैप होता है, कल आता है। अच्छा, आज स्वैप हो गया 3,48,000 रुपया, कल आया 3,40,000 रुपया। और जो ये चीज नहीं करता है ना, तो उसको महीने के एंड में अकाउंटेंट आके बताता है, सर वो क्या है, 30,000 रुपये किधर तो कम दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली करना जरूरी है, डेली। उसके बाद अपना सेल्फ डिसिप्लिन। अभी सेल्फ डिसिप्लिन में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है, जो क्रिकेट में उनको भगवान बोला जाता है, गॉड ऑफ द क्रिकेट। क्यों बोलते हैं उनको? परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस था तभी उनको बोलते हैं। परफॉर्मेंस क्यों आता है उनका? परफॉर्मेंस क्यों आता है? प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। सुबह उठना है, मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, यही उनके दिमाग में। उनका इंटरव्यू आप देखो, सेम लैंग्वेज में उनका है कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं। तो डेली प्रैक्टिस से कंसिस्टेंसी आती है, और वही कंसिस्टेंसी मतलब आपका सिस्टम है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है। बस आप जो कर रहे हो रोज आपको करना है, भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको करना है। ये चीजें एज अ डीलर, अगर ये जो चीजें हैं ये अगर कोई करता है ना, तो उसका उसके कैश फ्लो पे, उसका उसके स्टॉक पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। 3 महीने में या 6 महीने में या साल में जो ऑडिट होता है ना, सेल्स ऑफिसर आते हैं, वो बंदा डरेगा नहीं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा सब कुछ प्रॉपर है। मैं रोज का रोज काम कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉक ना इधर का उधर है, कौन सा भी कोई भी फॉर्मूला लगा के देखो, मेरा लिमिट में ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब पूरा सब करा के क्या मिलता है? इनकम तो सबको ही मिलता है, शांति मिलती है। नहीं सर, इनकम से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है शांति। घर पे जाए तो भाई सुकून से नींद आए, नहीं तो इधर कमाई तो हो रही है, नींद 2 बजे भी नहीं आ रही है, इधर देख रहा हूँ, फिर रील देखा, फिर सो गया, वो कोई काम का नहीं है। शांति बहुत ही नुकसान है अपने को, उसका 100%। और शांति के साथ है ना, जो आप काम कर रहे हो, जैसे आप डीलर हो, आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, यहाँ पे लगभग अभी 30-40 डीलर बैठे हैं, सब लोग पेट्रोल डीजल बेचते हैं, सबको अपना अपना इनकम होता है, सब अपने अपने खर्चे निकाल पाते हैं, सबका घर अच्छे से चल रहा है, सब शांति से सोते हैं। हम ऐसे ही पकड़ के चलते हैं भाई, सब शांति से ही सोते हैं। लेकिन बियॉन्ड इसके और एक चीज है कि जो आप काम करते हो ना, जिस दिन उस काम का आपको प्राउड फील हो ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन आपको समझ में आया ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना बॉस, ये अभी मेरा नगर रोड है, नगर रोड पे मतलब मेरे पंप के आजू बाजू में 7-8 पंप है, मैं देखता ही नहीं। तो जिस दिन आपको आपके काम पे प्राउड फील होगा, उस दिन जो आप काम करना, जो दौड़ोगे ना आप बोलोगे यार मैं कौन सा गोली खा लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो भाग रहा हूँ अच्छे से। अच्छा, इसमें और एक चीज मुझे थोड़ा सा ऐड करना था। जैसे कंपनी हमेशा एक है ना इनिशिएटिव लाती है, हमेशा कोई ना कोई इनिशिएटिव लाती है। अच्छा, हम डीलर लोगों का जनरली रिस्पांस ये होता है, यार ये क्या कंपनी को कुछ काम नहीं है, पहले डीएसएम नहीं आते हैं, डीएसएम को वो बिल करने के लिए तकलीफ होता है, ये सब कहाँ टेक्नोलॉजी बेस बिठा के देते हैं, यूपील करो ना ये करो। लेकिन एक मैं आपको बात बोलूँगा, ये कोई भी इनिशिएटिव आता है ना, जैसे यूफिल हो गया, पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम हो गया, जो भी एसबीआई का हो गया, स्मार्ट ग्रिड तो हम डीलर लोगों के लिए वरदान है। तो ये एक इनिशिएटिव लाने के लिए
मतलब कंपनी की मच एजुकेटेड टीम 7, 8, 9, 10 महीना काम एक इनिशिएटिव पे करती है, तब जाके वो लॉन्च करते हैं। हम एक ही पंप चलाते हैं, हमारे पास 20 से 25 का स्टाफ होता है, 30 का होगा, 40 का होगा, लेकिन वहां पे पूरी टीम बैठी रहती है जिनको पूरे सब पंप दिखते हैं। तो इनिशिएटिव क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए? इनिशिएटिव इंप्लीमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको नोकिया नहीं बनना। अगर आप खुद को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप नोकिया बन जाओगे। तो इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो भी इनिशिएटिव लाती है ये कस्टमर के बेनिफिट्स में होते हैं, इससे कस्टमर लॉयल रहता है आपके साथ, कंपनी के साथ। तो इसके लिए इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेजरेबल इम्पैक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने टॉयलेट पे खर्चा कर दिया, 3 साल से मैं टॉयलेट अच्छा मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छा उसकी वजह से मेरा बी कैफे भी अच्छा चल रहा है, मैं सेल में लगभग पुणे में हाईएस्ट के आसपास हूँ, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे चालू रहता है, वो आगे पीछे। तो ये मेजरेबल इम्पैक्ट ये बिजनेस के तो हो गए, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया ना, प्राउड, आपके बिजनेस का आपको प्राउड होना चाहिए कि यार मैं बांदल पेट्रोलियम का, या जो भी आपका पंप है, मैं उसका मालिक हूँ और मुझे उसका गर्व है। तो आज 3038 रिव्यू करंट, मतलब ये 10-15 दिन या थोड़े दिन पहले का रहेगा, 4.8 रेटिंग है। सर 4.8 काफी है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी समझो मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हथियार है, आपके पंप का हथियार है। अगर आपके पंप के रिव्यू 4+ नहीं है ना, तो आज ही से उसके ऊपर आप काम करना चालू करो। डमी रिव्यू मत लो, ओरिजिनल जो कस्टमर आते हैं उनसे ले लो। ये आपका आईना भी है, ये आपको समझा देगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपका कहाँ पे लीकेज है, आपकी सर्विस कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आपको बताता है। कोई निगेटिव रिव्यू आता है तो उसको निगेटिव मत लो, उसको पॉजिटिव बनाओ कि क्या तकलीफ है, अच्छा इसने ये रिव्यू क्यों डाला, ये क्या है मेरा, अच्छा ये मेरा माइनस एरिया है, ये मुझे इंप्रूव करना है। एक वर्ड कॉमन है, क्लीननेस, सर्विस। क्लीननेस और सर्विस। बहुत सारे रिव्यू है, आप बांदल पेट्रोलियम लोनीकंद आप डालेंगे गूगल में, लेटेस्ट रिव्यू, या आप पुराने भी सब देखोगे ना, तो जनरली, और मैं खुश कब होता हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूँ, कौन से रिव्यू पे, जब कोई फीमेल रिव्यू डाल के जाती है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। और उनका मतलब ये लंबा चौड़ा रहता है, मैं यहाँ गई थी, फिर मुझे बहुत ऐसा, फिर वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब एक बियॉन्ड बिजनेस वो एक चीज है। तो ये मेजरेबल इम्पैक्ट, मतलब इनोवेशन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का इनोवेशन हो गया जैसे मैंने किया, उसके बाद आपकी डेली प्रैक्टिस, आपको कोई कुछ अलग नहीं करना है, आप जो कर रहे हो वही आपको, लेकिन आपको डेली करना है। क्योंकि आप ये वाला चीज अगर डेली करोगे ना, तो आपका पैसा किधर भी लीक नहीं होगा, इसका मैं श्योरिटी हूं। 100% नहीं होगा, लेकिन आप फोन पे काम करोगे ना तो नहीं होगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस 100% ये छोड़ना ही नहीं है, ये कंपलसरी करना है, इससे ही आपको इनकम आएगा। अच्छा, फाइनली अभी ये सब मिलने के बाद, अभी जैसा रोहन सर ने बताया कि आज बांदल पेट्रोलियम एक भारत की, इंडिया की आज बीपीसीएल एक नवरत्न कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पीएसयू सेक्टर में नवरत्न कंपनी है। आज उसके कवर पेज के थोड़ा आगे चला गया, थोड़ा वापस पीछे आता हूँ। तो इसका आउटकम मुझे क्या मिला, तो आउटकम मिला मुझे 3000 गूगल रिव्यू मिले, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नंबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बहुत ज्यादा। विद द रेटिंग 4.8। अच्छा, मेरा डीडीडी का सेल, जो डीजल डोर स्टेप डिलीवरी, उसका मेरा सेल है, मेरे पास 2 बाउजर है, 4 किलो और 6 किलो, 4 KL एंड 6 KL। तो उसका मेरा लगभग सेल हो जाता है 250-300 किलो, जो कि मेरे ख्याल से आपके नए आरओ है, बहुत सारे आरओ का डीजल से जितना होगा जो पंप का।
तो आप सोचो अगर आप एक घंटा की पैशनेटली वीडियो बनी है, डीडीडी को घंटे आप में। अगर लेते हो तो उसका इम्पैक्ट कितना है, ये मेरे रियल फिगर है। हाँ उसके बाद अभी बी कैफे मेरा एक तमाम। 3 महीने हो गए स्टार्ट हो गया है, लगभग मैं 20 एक का नंबर आता है, 20 टेबल हो जाते हैं, तो 4, 5, 6 हज़ार के आसपास मेरा अभी करंट रेवेन्यू चालू है। मे भी आगे ग्रोथ होगा, ये कॉन्फिडेंस है। और हाँ। ग्रोथ इन फूड फॉर, तो वापस मैं उधर ही आता हूँ चलो, रोहन सर वाली बात पे। तो ये सब करके जब आपका फोटो, मैं एक डीलर, ना मेरा एरिया रूरल ना मेरा अर्बन, एक पुणे नगर रोड का छोटा सा गांव है लोनिकल, नेशनल हाईवे है लेकिन वो गांव छोटा सा है लोनिकल, वहाँ पे मेरा पंप लोकेटेड है। और एक चलो करो इंडिया की नवरत्न कंपनी जिसका पैन इंडिया मैगजीन जो इशू निकलते हैं उसके, अगर उसके कवर पेज पे फोटो आ जाए तो इससे बड़ा आपके लिए उसके आपको 5 पेज आपके फॉर्म का स्टोरी आगे है, तो इससे आगे कंपनी आपको और क्या देगी। तो मेरा फोकस यही है आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने का, आपके बिजनेस के प्रति जो आपका देखने का नजरिया है ना कि यार मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, आप वो नजरिया देखो, पैसा सबको कमाना है लेकिन ये चीज के पीछे दो, इसमें से बहुत सारे ऐसे जन होंगे जिनमें पोटेंशियल है और वो इस जगह पे आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, लेकिन वो खुद का जब तक वो स्पार्क नहीं आएगा ना तब तक ये चीज नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करो। आप आपके बिलीफ सिस्टम पे ट्रस्ट करोगे, आप आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करोगे, तब जाके कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और फ्यूल सब बेचते हैं, ट्रस्ट जो जीतेगा वही लीड करेगा, ठीक है। मैं आपको दूसरी बात मैं आपको Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I? फोन करके मेरे पंप पे एक बार विजिट जरूर करना, मतलब एक दोस्त के हैसियत से आपको बोल रहा हूँ कि आप जरूर आना, पुणे मेरे पंप पे विजिट करने जरूर आना। ठीक है।
दिमाग में यही रखिए कि मुझे यहाँ आना है, बस ये सोच के आप काम करो। और 100% मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई ना कोई एक जन रहेगा जो यहाँ पे आएगा आज जो मैं ये जगह, क्योंकि मैं भी कभी उधर था। ठीक है।